नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज और मैं हूं शांभवी। आज हम बात करेंगे उन 10 भारत की बेटियों की जिन्होंने अपने दम पर एक मुकाम हासिल किया है। अमीर होने और अपने दम पर अमीर बनने में बहुत फर्क होता है। इसी फर्क पर जोर देते हुए हुरून रिसर्च इंस्टीट्यूट रिचेस्ट सेल्फ मेड वुमेन इन द वर्ल्ड 2024 ने एक लिस्ट जारी की है, जिसमें साफ हो गया है कि महिलाएं आज पुरुषों से किसी भी मामले में कम नहीं हैं और हर सेक्टर में यह अपना जलवा दिखा रही हैं, जो अपने दम पर अरबपति बनी हैं, जिन्होंने पैसे अपनी मेहनत और लगन से कमाए हैं, ना कि उन्हें पारिवारिक विरासत में मिला है। इस लिस्ट में देश की ऐसी महिलाएं हैं जो लाखों करोड़ों कमाती हैं। इतना ही नहीं, इन महिलाओं ने अपने दम पर एक बड़ा साम्राज्य भी खड़ा किया है। जी हाँ, आज आपको देश की 10 सबसे अमीर महिलाओं के बारे में बताएंगे और कैसे उन्होंने अपने अथक प्रयासों से फर्श से अर्श पर पहुंची। इसी पर पेश है हमारी खास पेशकश, भारत की बेटी। देश की महिलाएं आज के समय में पुरुषों से कम नहीं हैं। पढ़ाई से लेकर कमाई तक हर सेक्टर में इनका जलवा है। एक वक्त था जब कहा जाता था कि महिलाएं सिर्फ घर के चूल्हा चौका के लिए बनी हैं, लेकिन आज महिलाओं ने अपनी काबिलियत के दम पर न केवल पुरुषों की बराबरी की है, बल्कि कई महिलाएं तो ऐसी भी है जो पुरुषों से आगे निकल चुकी है। दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियों की CEO आज महिलाएं हैं। भारत की महिलाओं ने 2024 में बिजनेस के क्षेत्र की दुनिया में परचम लहराया है। 2024 हुरून इंडिया रिच लिस्ट के 13वां एडिशन जारी किया गया है और सबसे पहले आपको बताते हैं कि इंडिया रिच लिस्ट क्या है और 10 धनलक्ष्मी महिलाएं कौन कौन सी है, जिन्होंने उद्योग जगत में केवल अपनी जगह नहीं बनाई, बल्कि पूरी दुनिया में अपनी स्किल्स का लोहा बनवाया है। क्या है हुरून रिपोर्ट? हुरून रिपोर्ट दुनिया भर के अमीर लोगों की संपत्ति का मूल्यांकन करने वाली एक प्रमुख कंपनी है। इसकी शुरुआत 1998 में लंदन में हुई थी और ये आज भारत समेत कई देशों में काम करती है। हुरून रिपोर्ट भारत में 2012 से जारी है और यहाँ के अमीर लोग, खासकर उद्यमियों की सफलता की कहानियों को दुनिया के सामने लाती है। हुरून इंडिया भारत के सबसे अमीर लोगों की एक विस्तृत सूची तैयार करती है। इस सूची में 1000 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्ति वाले लोग शामिल होते हैं। इसके साथ ही साथ हुरून इंडिया भारत की सबसे अमीर महिला उद्यमों की भी एक सूची बनाता है। हुरून रिपोर्ट के 4 विभाग हैं: हुरून रिपोर्ट मीडिया, हुरून रिसर्च इंस्टीट्यूट, हुरून इन्वेस्टमेंट, हुरून कॉन्फ्रेंस। राधा वेम्बू कंपनी जोहो, नेटवर्थ 47,500 करोड़ रुपए। देश की दिग्गज टेक्नोलॉजी कॉरपोरेशन की को फाउंडर राधा वेम्बू ने इस साल कमाल कर दिया। उन्हें हुरून रिच लिस्ट 2024 में देश की सबसे अमीर सेल्फ मेड महिला बताया गया है। राधा वेम्बू की नेटवर्थ 47,500 करोड़ रुपए है। IIT से पढ़ी हैं राधा वेम्बू। राधा वेम्बू की जिंदगी किसी प्रेरणादायक कहानी से कम नहीं है। राधा का जन्म चेन्नई में 1972 में हुआ था। उन्होंने अपनी शुरुआती पढ़ाई नेशनल हायर सेकेंडरी स्कूल से की है। इसके बाद उन्होंने IIT मद्रास से इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट की डिग्री हासिल की। आपको बता दें, राधा वेम्बू ने जोहो की स्थापना अपने भाई श्रीधर वेम्बू के साथ मिलकर की है। जोहो का हेडक्वार्टर चेन्नई में है। जोहो की स्थापना 1996 में हुई थी। फाल्गुनी नायर कंपनी नायका, हुरून इंडिया रिच लिस्ट में दूसरे नंबर पर फाल्गुनी नायर का नाम आता है। इनकी नेटवर्थ है 32,200 करोड़ रुपए। फाल्गुनी नायर सेल्फ मेड महिला अरबपति है। फाल्गुनी नायर ने विरासत में मिली किसी की कंपनी या माता पिता के पैसों के बलबूते पे अपना ये मुकाम हासिल नहीं किया है, बल्कि इन्होंने अपनी कामयाबी की कहानी खुद लिखी है। फाल्गुनी नायर को भारतीय स्टार्टअप की क्वीन कहा जाता है। फाल्गुनी नायका की संस्थापक हैं। फाल्गुनी 1600 से ज्यादा लोगों की टीम को लीड करती हैं। नायका मुख्य रूप से ई-कॉमर्स वेबसाइट है जो लैक्मे,
काया स्किन क्लिनिक और लोरियर पेरिस जैसे सभी प्रमुख ब्रांडों के ब्यूटी एंड वेलनेस प्रोडक्ट ऑफर करती है। इसकी देश भर में 17 स्टोर भी हैं और इसका तेजी से विस्तार हो रहा है। कैसे खड़ा किया एम्पायर? 19 फरवरी 1963 को मुंबई में जन्मी फाल्गुनी नायर पेशे से इन्वेस्टमेंट बैंकर रही हैं। फाल्गुनी नायर ने अपने करियर की शुरुआत कोटक महिंद्रा से की थी। साल 2005 में मैनेजिंग डायरेक्टर बनी और 2012 तक इस पद पर रही। जॉब के दौरान ही उन्होंने IIM अहमदाबाद से MBA किया और MBA के दौरान ही उन्हें अपना बिजनेस करने का ख्याल आया। 50 साल की उम्र तक फाल्गुनी ने अपनी बेहतरीन नौकरी छोड़कर साल 2012 में नायिका की शुरुआत की। नायिका संस्कृत शब्द के नायिका से प्रेरित है। इसका अर्थ होता है प्रमुख किरदार निभाने वाली अभिनेत्री। ऑनलाइन बेचे प्रोडक्ट। फाल्गुनी नायर ने भारतीय महिलाओं की खूबसूरती को निखारने के अवसर के तौर पर देखा और 2012 में ब्यूटी वेलनेस प्रोडक्ट बेचने के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की शुरुआत की। फाल्गुनी नायर का ये वेंचर पहले दिन से काफी सफल रहा और जल्द ही ये फैशन प्रोडक्ट के रूप में लोकप्रिय कंपनी बन गई। 2014 में सिकोइया कैपिटल इंडिया ने नायिका में $1 मिलियन का निवेश किया। इसके बाद कई निवेशियों ने कंपनी में पैसा लगाया, जिसके बाद धीरे धीरे कंपनी का विस्तार होने लगा। जयश्री वी उल्लाल कंपनी अरिस्टा नेटवर्थ 32,100 करोड़ रुपए। हुरून इंडिया रिच लिस्ट के तीसरे नंबर पर कंप्यूटर नेटवर्क की फर्म अरिस्टा नेटवर्क की अध्यक्ष और CEO जयश्री वी उल्लाल है, जिन्होंने अपनी योग्यता से खुद को साबित किया। इनकी नेटवर्थ 32,100 करोड़ रुपए है। जयश्री वी उल्लाल 2008 से अरिस्टा नेटवर्क्स को लीड कर रही हैं। जयश्री की मेहनत की वजह से जून 2014 में अरिस्टा कंपनी का IPO ऐतिहासिक रहा। जयश्री ने कंपनी को मल्टी बिलियन डॉलर का कारोबार करने वाली कंपनी बनाई। इन्होंने कंपनी तब ज्वाइन की जब कंपनी के पास कोई रेवेन्यू नहीं था और 50 से भी कम कर्मचारी थे, जिसके बाद अथक प्रयास से जयश्री ने कंपनी को इस मुकाम पर पहुंचाया। जयश्री क्लाउड कंप्यूटिंग कंपनी स्नोफ्लेक के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में भी है। जयश्री के पास अरिस्टा स्टॉक का 5% का हिस्सा है। अब आपको बताते हैं कौन है जयश्री उल्लाल। जयश्री वी उल्लाल का जन्म लंदन में हुआ, लेकिन उनका पालन पोषण दिल्ली में हुआ। इन्होंने सैन फ्रांसिस्को यूनिवर्सिटी से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की। जयश्री ने सेंट क्लारा यूनिवर्सिटी से इंजीनियरिंग मैनेजमेंट की डिग्री भी हासिल की। बायोकॉन लिमिटेड की फाउंडर किरण मजुमदार-शॉ की गिनती भारत के टॉप बिजनेस टाइकून में होती है। आज इन्हें हर कोई जानता है, लेकिन इस मुकाम तक पहुंचने में इन्होंने जितनी मेहनत और मुश्किलें झेली है, इस बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। किरण मजुमदार-शॉ को लड़की होने पर हर कदम पे मुश्किलों का सामना करना पड़ा। पहले तो उन्हें लड़की होने की वजह से मनपसंद जॉब नहीं मिली। उसके बाद उन्होंने खुद का बिजनेस करने की सोची तो कोई बैंक लोन देने को तैयार नहीं हुआ, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। 10,000 रुपए लगाकर गैराज से शुरू किया और अपनी मेहनत और जुनून के दम पर बायोकॉन लिमिटेड को खड़ा किया है। कैसे, आइए देखते हैं। किरण मजुमदार-शॉ कंपनी बायोकॉन 29,000 करोड़ नेटवर्थ। अपनी कड़ी मेहनत, लगन और सूझबूझ से मजुमदार-शॉ ने ये साबित कर दिया कि महिलाएं भी बहुत अच्छे से बिजनेस कर सकती हैं। किरण को हुरून रिच लिस्ट 2024 की सबसे ताकतवर महिलाओं के लिस्ट में जगह मिली है। इनकी नेटवर्थ 29,000 करोड़ रुपए है। ऑस्ट्रेलिया से हासिल की उच्च शिक्षा। किरण मजुमदार-शॉ का जन्म 23 मार्च 1953 को कर्नाटक के बेंगलुरु में हुआ था। उन्हें बेंगलुरु विश्वविद्यालय से साल 1973 में BSc की डिग्री हासिल हुई। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया में उच्च शिक्षा हासिल की। नहीं मिली पसंदीदा नौकरी। किरण ने 4 साल तक कॉटन एंड यूनाइटेड ब्रोकरेज में ट्रेनिंग प्रोवर के तौर पर काम किया। इसके बाद उन्होंने कोलकाता के जुपिटर लिमिटेड में तकनीकी सलाहकार के तौर पर भी काम किया। नौकरी के लिए पहुंच गई आयरलैंड। ब्रूमास्टर की नौकरी ढूंढ रही किरण की मुलाकात
आयरिश बिजनेसमैन से हुई, जहां उन्होंने किरण को बिजनेस शुरू करने की सलाह दी, लेकिन ये राय किरण को जरा सा भी पसंद नहीं आई। गैराज से खड़ी की कंपनी। कुछ महीने काम करने के बाद किरण स्वदेश लौट आई। उनका मन बदल चुका था क्योंकि वह बिजनेस में हाथ आजमाना चाहती थी। भारत में किरण बायोटेक्नोलॉजी से जुड़ा बिजनेस करना चाहती थी, लेकिन उनके सामने समस्या ये थी कि बायोटेक्नोलॉजी उस वक्त बिल्कुल नया सब्जेक्ट था और दूसरा, किसी महिला के बिजनेस को संभालने पर भी लोगों को भरोसा नहीं था और इन्हीं वजह से उन्हें बिजनेस शुरू करने के लिए लोन नहीं मिला। वही 1978 में आयरलैंड की बायोकॉन बायोकेमिकल लिमिटेड के साथ मिलकर अपनी कंपनी की स्थापना मात्र 10,000 रुपए में उन्होंने किया। कहते हैं कारोबार में उतार चढ़ाव बना रहता है। कोई हार को पार कर जीत हासिल कर लेता है तो कोई निराशा के साथ अपने कदम पीछे खींच लेता है, लेकिन पुणे की नेहा नरखेड़े ने हार को हराकर जीत हासिल की है। एक साल में 8600 करोड़ गंवाने के बाद फिर से उठ खड़ी हुई हैं। भारतीय मूल की नेहा नरखेड़े ने अमेरिका में 4900 करोड़ रुपए की कंपनी खड़ी कर खुद को सेल्फ मेड महिला कारोबारी बना लिया है और हुरुन इंडिया रिच लिस्ट में 5वें पोजीशन में आ गई। नेहा नारखेड़े कंपनी कॉन्फ्लुएंट, नेटवर्थ 49,000 करोड़ रुपए। कौन है नेहा नारखेड़े? स्ट्रीमिंग डेटा टेक्नोलॉजी की सह संस्थापक नेहा नारखेड़े की गिनती अमेरिका की सबसे सफल महिला उद्यमियों में की जाती है। 2024 हुरुन इंडिया रिच लिस्ट की सूची में नेहा को अमेरिका की सबसे अमीर सेल्फ मेड महिलाओं में जगह दी गई है। नेहा को यह जगह आसानी से नहीं मिली है। लंबे संघर्ष और कई उतार चढ़ाव के बाद इन्होंने यह जगह हासिल की है। हालांकि ये पहली बार नहीं है। इससे पहले साल 2021 में 8वीं सबसे अमीर भारतीय महिला रह चुकी हैं। उसी साल उनकी कंपनी का IPO आया था, जिसके बाद उनके नेटवर्थ में जबरदस्त उछाल आया था। भारतीय मूल की है नेहा नारखेड़े। इनका जन्म भारत में हुआ है। पुणे में पली बढ़ी नेहा ने अमेरिका में जॉर्जिया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से कंप्यूटर साइंस की पढ़ाई की। उन्होंने ऑरेकल और लिंक्डइन में नौकरी की, जिसके बाद इन्होंने अमेरिका में अपनी कंपनी कॉन्फ्लुएंट की शुरुआत की। साल 2021 में इनकी कंपनी का IPO आया और उसका नेटवर्थ 13,380 करोड़ के पार पहुंच गया। इसके बाद इन्हें भारत की 8वीं सबसे अमीर महिला का खिताब मिला, लेकिन साल 2022 में उनकी संपत्ति में भारी गिरावट आई। साल 2022 के हुरुन रिच लिस्ट मुताबिक उनकी संपत्ति गिरकर मात्र 4,700 करोड़ रुपए पर आ गई थी, जिसके चलते उन्होंने एक साल में करीब 8,600 करोड़ रुपए गंवा दिए थे। जूही चावला कंपनी नाइट राइडर्स स्पोर्ट्स, नेटवर्थ 4,600 करोड़ रुपए। अमीरों की सूची में जूही चावला का भी नाम है। पिछले एक दशक से भी ज्यादा समय से कोई हिट फिल्म ना देने वाली और ना ही कोई बड़े शो या सीरीज का हिस्सा रहने वाली जूही चावला की नेटवर्थ बहुत से लोगों को अचंभों में डाल रही है। हुरुन रिच लिस्ट 2024 के मुताबिक जूही चावला और इनके परिवार का नेटवर्थ 4600 करोड़ रुपए है। जूही चावला शाहरुख की बिजनेस पार्टनर है। जूही फिल्म प्रोडक्शन में शाहरुख की हिस्सेदार भी रही हैं। पहले ड्रीमसन लिमिटेड के साथ और अब रेड चिलीज एंटरटेनमेंट के साथ। जूही चावला के पति जय मेहता एक प्रतिष्ठित भारतीय व्यवसायी हैं और मेहता ग्रुप के प्रमुख हैं। ये समूह डायमंड स्टेट, मीडिया व एंटरटेनमेंट जैसी कई क्षेत्रों में सक्रिय है। मेहता ग्रुप एक बहुराष्ट्रीय कंपनी है जो सीमेंट, पैकेजिंग, चीनी, बागवानी और इंजीनियरिंग जैसे क्षेत्रों में काम करती है। जय मेहता की कुल संपत्ति 24 करोड़ के बीच आंकी जाती है। जय मेहता ने 1995 में जूही चावला से शादी की थी और उनके 2 बच्चे भी हैं। भारतवासियों का लोहा पूरी दुनिया मान रही है, चाहे बात कारोबार जगत की हो या फिर अन्य क्षेत्रों की। भारतीय मूल के लोग अपना दबदबा बनाए हुए हैं और महिलाएं भी इसके पीछे नहीं हैं। इसका ताज़ा उदाहरण बनी है पेप्सिको की पूर्व CEO इंदिरा के नुई। इंदिरा रिच लिस्ट 2024 में सबसे अमीर सेल्फ मेड महिलाओं की लिस्ट में 7वां नंबर दिया गया है। इंदिरा के नुई के पास 3,900 करोड़ रुपए की कुल संपत्ति है। इंदिरा के नुई कंपनी पेप्सिको
नेटवर्थ 3,900 करोड़ रुपए। 2024 हुरून इंडिया रिच लिस्ट की सूची में सबसे अमीर सेल्फ मेड महिलाओं की लिस्ट में इंदिरा के नुई का भी नाम शामिल है। इंदिरा के नुई का सफर आसान नहीं था। नुई ने अपनी पहली नौकरी के लिए, इंटरव्यू के लिए, एक वेस्टर्न सूट खरीदने के लिए, पैसे जुटाने के लिए नाइट शिफ्ट में रिसेप्शनिस्ट के तौर पर काम भी किया था। उस समय वह मैनेजमेंट की पढ़ाई कर रही थी। इंदिरा के नुई का जन्म 1955 में भारत के तमिलनाडु में हुआ था। उनके पिता हैदराबाद के स्टेट बैंक में काम करते थे, जबकि दादा जिला न्यायाधीश थे। नुई फिजिक्स, केमिस्ट्री व मैथ्स में से ग्रेजुएट है। इंदिरा के नुई ने अपनी पूरी जिंदगी को किताब में समेटा है। इनकी किताब का नाम मेरा जीवन, पूर्ण कामकाजी परिवार और भविष्य है। नेहा बंसल कंपनी लेंसकार्ट, नेटवर्थ 3100 करोड़ रुपए। दिल्ली में जन्मी और पली बढ़ी नेहा बंसल ने अपनी स्कूली शिक्षा के बाद बीकॉम ऑनर्स की डिग्री हासिल की। मौजूदा समय में नेहा बंसल लेंसकार्ट की को फाउंडर हैं। उनके नेतृत्व में IVF बिजनेस में आने वाली हर चुनौतियों और बाधाओं को पार किया गया। उनकी नेटवर्थ 3100 करोड़ रुपए की है। 2024 में हुरून रिच लिस्ट इंडिया में उनका नाम 8वें नंबर पर है। कहते हैं सब्र का फल मीठा होता है। अगर यकीन ना हो तो 1000 करोड़ की कंपनी की मालकिन देविता राजकुमार की सफलता की कहानी सुन लीजिए। वैसे तो देविता बिजनेस फैमिली से आती हैं और कारोबार की समझ उनके खून में है, फिर भी उन्हें अपने बिजनेस में प्रॉफिट लाने में कई सालों तक का इंतजार करना पड़ा। आलम ये था कि उनकी कंपनी के शुरुआती 8 सालों में सिर्फ 30 करोड़ का बिजनेस ही किया, जबकि अगले 4 साल में ही 1000 करोड़ का कारोबार कर डाला। इनके पास कुल 3000 करोड़ रुपए की संपत्ति है और ये 2024 के हुरून इंडिया रिच लिस्ट में 9वें स्थान पर है। 16 साल की उम्र में सीखे बिजनेस के गुण। देविता का परिवार पहले से ही कंप्यूटर निर्माण के क्षेत्र से जुड़ा था, लिहाजा उनके मन में भी आगे चलकर बिजनेस करने की योजना थी। वहीं इस योजना को अमली जामा पहनाने के लिए महज 16 की उम्र में ही उन्होंने बिजनेस के गुण सीखने शुरू कर दिए। इंटरनेशनल मार्केट को समझने के लिए कैलिफोर्निया में बिजनेस की पढ़ाई की और पढ़ाई पूरी होने के बाद अपनी जनरेशन से एक कदम आगे जाने की ठानी और कुछ ऐसा शुरू किया जिसने टेलीविजन के विजन को ही बदल कर रख दिया। बनाई स्मार्ट टीवी कंपनी। देविता ने सिर्फ 25 साल की उम्र में ही एडवांस टीवी कंपनी बनाई और लोगों को घर में थिएटर जैसा मजा देने का सपना दिखाया। ये ऐसा समय था जब लोग टीवी के बारे में ज्यादा सोचते भी नहीं थे। कविता सुब्रमण्यम कंपनी अपस्टॉक, नेटवर्थ 2700 करोड़ रुपए। कविता सुब्रमण्यम देश की युवा उद्यमियों में से एक है। वो सबसे तेजी से बढ़ने वाली भारतीय स्टार्टअप अपस्टॉक की को फाउंडर है। इनकी नेटवर्थ 2700 करोड़ रुपए है। ये महिला अरबपति के लिस्ट में टॉप 10 में है। सबसे तेजी से बढ़ने वाली स्टार्टअप निवेश प्लेटफॉर्म में से एक अपस्टॉक जैसे सबसे तेजी से आगे बढ़ने वाली भारतीय स्टार्टअप है, जिसकी स्थापना रवि कुमार और श्री विश्वनाथ 2009 में RKSP सिक्योरिटीज के नाम से की। कंपनी ऐसा मंच तैयार करना चाहती थी जो भारत में खुदरा व्यापारियों को निवेश के अवसर प्रदान कर पाए। इसी आइडिया के साथ अपस्टॉक की स्थापना की गई। कविता सुब्रमण्यम 2016 में अपस्टॉक की को फाउंडर के रूप में शामिल हुई और उन्हें कंपनी की ग्रोथ स्ट्रेटेजी, फाइनेंशियल और कस्टमर एक्सपीरियंस का जिम्मा दिया गया। उसके बाद कंपनी का मूल्यांकन $3.4 मिलियन है। कौन है कविता सुब्रमण्यम? कविता सुब्रमण्यम इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बॉम्बे से इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकॉम बीटेक और उसके बाद एमटेक की पढ़ाई कर चुकी हैं। IIT से इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल करने के बाद वो 5 साल कॉरपोरेट सेक्टर में बिजनेस एनालिस्ट के रूप में काम करने के बाद सुब्रमण्यम ने अमेरिका की मशहूर वार्टन स्कूल से फाइनेंस में MBA की डिग्री हासिल की। तो देखा आपने, महिलाएं आज पुरुषों से किसी भी मामले में कम नहीं हैं। संपत्ति के मामले में भी हिंदुस्तान की महिलाएं आज पुरुषों को टक्कर दे रही हैं। हुरून इंडिया रिच लिस्ट 2024 में ये जो महिलाएं हैं, उन सभी में एक बात है कि उन्होंने अपने दम पर सारी संपत्ति बनाई है। उन्हें यह दौलत विरासत में नहीं मिली।
आमतौर पर देखा जाता है कि महिलाओं को अक्सर आर्थिक तौर पर अपने पति, पिता या फिर बेटे पर निर्भर रहना पड़ता है। अगर इनमें से कोई भी इनकी मदद करने से इनकार करता है या उनका हक मारता है तो उनके लिए गुजारा करना मुश्किल भी हो जाता है। लेकिन आज की महिलाएं पुरुषों के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रही हैं, महिला सशक्तिकरण को नई पहचान दे रही हैं। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, लेकिन आप लगातार देखते रहिए इंडियन न्यूज़। नमस्कार।